भगवान श्री कृष्ण को बिठाया। केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे, बस कृष्ण को बिठाया। अब सेठ जी ने कहा पुजारी किसे बनाए, तो सबने कह दिया कि ये आदमी बढ़िया, वही पंडित जी। सेठ जी ने कहा पंडित जी ये रहे भगवान के श्रृंगार, सोना है चांदी है, और ठाकुर जी को पहनाओ और खूब बढ़िया भोग लगाओ, और आप भी मंदिर में रहो और बढ़िया आनंद से भोग लगाकर खाओ। सेठ जी चले गए। अब पुजारी जी वही भोले भाले पंडित जी भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अच्छा वो भी अज्ञानी थे, मतलब कभी पूजा करी नहीं, पाठ किया नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं पंडित जी को ये भी पता नहीं था। तो भगवान के जितना श्रृंगार था, पंडित जी ने देखा कि ये हार तो बड़ा वजनदार है, और देखा तो भगवान बड़े छोटे से। उसको लगा, उसने कहा मनमोहन ये हार बड़ा वजनदार है, तुम गले में टांगोगे क्या होगा, थक जाओगे खड़े खड़े। एक काम करता हूं, मेरी पत्नी को दे देता हूं, वो कभी कभी पहना करेगी, बाकी उतार के रख दिया करेगी, जब आपको मन हो आप पहन लिया करो। अब वो हार सोना चांदी लेकर गया और अपनी पत्नी को दे के आया। पत्नी बोली कहां से ले आए? बोले कहा था ना मनमोहन मित्र है, आज मिला है। पत्नी ने कहा हमें बताओ कौन है? ये बैठे हैं। पत्नी ने कहा ये भगवान है। तो उसने कहा हाँ पता है ये भगवान है। अरे तो इनका सामान हमें दे रहे हैं। अरे सुनो, तुम दोनों कभी कभी अदल बदल के पहन लिया करो, अभी तुम पहनो, जब ये कहेंगे तो इन्हें दे देंगे। कोई चोरी करके थोड़ी भाग रहे हैं, घर की बात है, हम ही तो पुजारी हैं। जाओ। पत्नी को समझाकर भेज दिया। अब पुजारी जी खड़े हैं। अब पुजारी जी पूजा कैसी कर रहे हैं सुनिएगा। पुजारी जी कह रहे हैं भगवान से, सुनो प्रभु, हमने सुना है आपको नहलाना पड़ता है, आपके लिए बताओ कितनी बाल्टी पानी लाएं? आप एक बाल्टी में नहा लोगे कि 2 बाल्टी लाएं कि 3 बाल्टी लाएं? अच्छा सुनो मनमोहन, श्याम सुंदर, ऐसा करो कि पता नहीं हमारी बाल्टियों के पानी से आपको संतुष्टि होती है कि नहीं। एक काम करो, पास में यमुना जी बह रही है, जाकर मन से नहा लो, जितनी देर नहाना उतना नहाओ, जितनी बाल्टियों से नहाना नहाओ, कोई पाबंदी नहीं, जाओ। अब वो आंख बंद करके बैठ गया और यही भाव रच रहा है कि मेरे मनमोहन, मेरे श्याम सुंदर जाकर बढ़िया यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। देखो ये मानसिक पूजा है। पुजारी जी भगवान के लिए भाव बना रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं। 1 घंटे बाद आंख खोला पंडित, देखो 1 घंटे, वो मूर्ख आदमी था, अनपढ़ था, कोई जानता नहीं था, पर देखो ध्यान कितना बढ़िया करता था। आंख 1 घंटे बाद आंख खोली और कहा अच्छा आ गए। अच्छा अब सुनो, आपको गर्मी नहीं लग रही है? देखो कितना गर्म मौसम है, गर्मी है, और ये आपके कपड़े इतने वजन। अच्छा उसको कपड़े पहनाना आता ही नहीं था, तो उसने कहा आपको कपड़े क्या पहनाना, गर्मी है बढ़िया हवा लो। तो ऐसे ही खड़े हैं भगवान, निर्वस्त्र खड़े हैं, और वो कह रहा है ये वजनदार है कपड़े, ये पहनोगे बहुत गर्मी लगेगी, हम पहने हैं। उसने भी अपना कुर्ता उर्ता उतार दिया, देखो हम ही नहीं पहने, हमें गर्मी लग रही हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कमर में कपड़ा लपेट दिया, बोले इतना ही ठीक है। अच्छा थोड़ी देर बाद बोला सुनो,
हमने सुना है कि आपको भोग भी लगाना पड़ता है। अच्छा बताओ क्या खाओगे आप? भगवान से बात कर रहा है, कह रहा क्या खाओगे? उसने कहा सुनो, हमने सुना है कि तुमने छोटे में बहुत सारा मक्खन चुरा चुरा के खाया था, तो सुनो आज हम बनाएंगे तो दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे, 4-5 प्रकार का आपको मिलेगा। एक काम करो आप जाओ और ये जो भक्त लोग हैं जिनके घर में बना है ताजा ताजा, सबके घर जा जाकर थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ खाना, तो ज्यादा घरों में जाके खाओगे तो ज्यादा प्रकार का स्वाद मिलेगा, ज्यादा व्यंजन मिलेंगे। हाँ हम बैठे हैं आप जाओ। वो बैठा ही है, फिर आंख बंद कर लिया। अब वो भाव बना रहा कि भगवान गए और फलाने के घर कढ़ी बनी तो कढ़ी चावल खा रहे हैं श्याम सुंदर, तो किसी के घर में राजमा चावल बना तो ठाकुर जी राजमा चावल खा रहे हैं, तो किसी के घर में दाल चावल है तो ठाकुर जी दाल चावल खा रहे हैं, तो किसी के घर में बढ़िया देसी घी की पूड़ियां निकल रही हैं और भगवान पूड़ियों का स्वाद ले रहे हैं, किसी के घर दही बढ़िया दही ताजा ताजा दही, ठाकुर जी किसी के घर दही पी रहे, किसी के घर मक्खन, वो ऐसा भाव बना रहा है। और थोड़ी देर बाद जब भगवान खा गए, खा लिए, उसने आंख खोली, उसने कहा प्रभु भोजन हो गया? हाँ। अब एक काम करो, अब आपने खा लिया है, अब थोड़ा हम भी खाए, आप जब तक विश्राम करो हम आ रहे हैं। गया पत्नी के पास, खाया पिया मौज से, और पंडित जी दूसरे दिन जागे 10 बजे। 10 बजे जागे तो किसी ने कहा क्यों, भगवान तो 4 बजे जाग जाते हैं और तुम 10 बजे तुम ही सो रहे हो, भगवान को कब जगाओगे? उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, भगवान रात को रास रचाते हैं गोपियों के साथ, लेट सोते हैं और सवेरे 4 बजे जगा के क्या करना, सोने दो। 10 बजे गया नहा धोकर भगवान के पास, प्रभु हम जल्दी इसलिए नहीं आए क्योंकि आप रास रचाने में लेट हो जाते हो, और लेट होते हो ना तो आपकी नींद भी लेट, हम जल्दी से जगा कर आपको क्या करना, अपना ही सब कुछ है, क्या कहीं जाना थोड़ी है, कोई हमारी नौकरी चाकरी थोड़ी है कि समय से ऑफिस में जाना है। आप तो भगवान हो, आपको कोई ऑफिस में थोड़ी जाना है कि टाइम से जाना है, आप तो आनंद से सोया करो, हम आपको 10 बजे जगाएंगे, आप लेट हो जाते हैं सोने में रात को। अब आया फिर वही हाल, नहाना है तो यमुना जी नहा आओ, कपड़े पहनना नहीं है क्योंकि गर्मी चल रही है, कपड़े पहनाए ना, और भगवान को ऐसी खड़ा करा रहा है। 4-6 महीने बीत गए ऐसी करते करते, रोज कहे जाओ खा के आ जाओ किसी के घर भी, और अपना जाए सो खाया है पंडित जी ऐसे। कुछ दिन बाद सेठ जी आए, देखें तो भगवान की सेवा कैसी चल रही, आए तो भगवान नंगे खड़े। सेठ जी ने देखा हे भगवान, और जो भगवान के हार वार दिए थे वो पंडितानी पहन के घूम रही है। अब सेठ जी बड़े गुस्सा, हे पंडित जी क्या किया आपने, ओ भगवान के आभूषण कहां गए और नंगे क्यों खड़ा कर रखा, कपड़े क्यों नहीं पहनाए? पुजारी जी ने कहा सेठ जी गर्मी चल रही, आपने भी कुर्ता पतला पहना, और भगवान कितने मोटे मोटे कपड़े हैं, आपने कोई पतले कपड़े तो दिए नहीं, ये मोटे कपड़े पहनाएंगे पसीने में डूब जाएंगे, अभी बोलेंगे उतार दो, हमने पहनाए ही नहीं जब उतार नहीं है तो। गांव वालों ने कहा भैया ये पंडित जी 10 बजे भगवान को उठाते हैं। सेठ जी ने कहा पुजारी जी अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ, हमें सेवा नहीं, तुमसे नहीं आती सेवा करनी। एक बढ़िया विद्वान ब्राह्मण लाए, और विद्वान ब्राह्मण ने और वेद उच्चारण करने वाले पंडित जी आए, और पंडित जी ने, सेठ जी ने कहा आपको पूजा करनी है। अब दूसरे वाले पंडित जी आए
और दूसरे वाले पंडित जी ने सवेरे 4 बजे मंगल आरती की, भगवान को उठाया, नहलाया, दूध दही घी शक्कर शहद से और बढ़िया कपड़े पहनाए, आरती उतारी, श्रृंगार किया, खूब मौज की। रात हुई, पहली रात को सेठ जी ने सपने में भगवान आए और सेठ जी से बोले, सेठ जी वो पुराने वाले पुजारी लाओ, ये नए वाले पुजारी नींद ही पूरी नहीं हो पाती हमारी, बढ़िया खिलाते भी नहीं है, बढ़िया नहलाते भी नहीं है। तो सेठ जी ने सपने में ही कह दिया, प्रभु वो तो आपकी कोई सेवा नहीं करता था। भगवान बोले, वही सेवा करता था, वो भी स्वतंत्र था, मैं भी स्वतंत्र था, जितना मन करता था खाता था, जहां मन करता जाता था। इन्होंने तो बांध के रखा, सवेरे 4 बजे जागो, और वो कहता था कि रास रचाए हो, थोड़ा आराम कर लो, वो मेरी फिक्र करता, ये सवेरे 4 बजे आ जाते, घंटी हिलाते। अब सेठ जी को लगा जब भगवान को ही मंजूर है, सवेरे पंडित जी को बुलाया, नए पंडित जी को हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी आप जाओ, वो पुराने पंडित जी करेंगे पूजा। पुराने पंडित जी को बुलाया, उनको सेवा सौंपी, बोले आप सेवा करना, भगवान अब तुम्हारी सेवा के आदी हो गए हैं और हम सेवा भेजते रहेंगे जो बनेगा। सेठ जी चले गए और अब वो पुजारी फिर भगवान से बात करने लगे, कल कैसे नहाए। वो इतना भोला था ना कि उसे पता ही नहीं कि भगवान की सेवा कैसी होती है, भगवान की पूजा कैसे होती है। एकदम मन बिल्कुल साफ शुद्ध निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि आप भी सारा काम किया करो, पर काम करते हुए आप भाव यही बनाया करो कि आप अपने भगवान को, भगवान जी यमुना जी में स्नान कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर, और हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान जी डुबकी लगा रहे हैं, भगवान जी का हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान जी खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं। करना कुछ नहीं है, पर एक भाव बनाना है, एक इमेजन करना है, ईश्वर का चिंतन करना है। आप अपने घर पे ही रहकर सारा काम करते हुए भगवान का ऐसे चिंतन करते रहिए। जो ऐसे चिंतन करते हैं इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये मानसिक पूजा की विधा है। वो पंडित जी भगवान की सेवा करते और भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते। अब तो भगवान पुजारी जी से बात करने लग गए। पुजारी जी कहते नहा आओ, तो भगवान नहा के आए, ये आंख बंद किए हैं, तो भगवान ही आवाज लगाते, पुजारी जी हमने नहा लिया, अच्छा ये बताओ कपड़े पहनोगे ना? आज मत पहनाओ, गर्मी ज्यादा है। और जब सर्दी आई तो पंडित जी बढ़िया सॉल वॉल ओढ़े बैठे। पुजारी जी ने कहा सुनो, आज तो सर्दी है तो कपड़े पहना दें? भगवान बोले पहना दो। तो पुजारी जी को आता ही नहीं था कौन सा कपड़ा कहां पहनाना, तो नीचे वाला ऊपर पहनाए, ऊपर वाले कपड़े जो यहाँ दुपट्टा डालने था तो दुपट्टा कमर में लपेट दिया, और जो कमर में पहनाना था उनका घेरा लहंगा जैसा वो गले पर बांध दिया, और भगवान के गले पे पूरा छाता जैसा बन गया। और बड़े प्रसन्न से कहे कि प्रभु आपने पहन लिए कपड़े, सर्दी तो नहीं लग रही है? भगवान बोले तुमने छाता बना दिया है ना, तो सर्दी ऊपर ही ऊपर रह जाती है, नीचे नहीं आ रही है। अब भगवान मुस्कुराए और वो जाने ही ना कि कैसे कपड़े पहनाने हैं, वो ऐसे पहनाता उल्टे। और सर्दी थी सो बोले कि आप खाने जाओगे? सुनो,
भगवान बोले आज हमारा मन नहीं है कहीं जाने का, बहुत सर्दी है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आज पंडितानी ने जो बनाया है वो ले आओ। तो वो गया, पंडितानी ने जो बना रखा था पत्नी ने, तो पत्नी ने परोस दिया, खाओ। बोले अभी नहीं खाएंगे, आज भगवान को सर्दी लग रही है, कहीं गए नहीं खाने, आज ठंडी ठंडी लहर चल रही है हवा, तो आज हम उनको यहीं खिलाएंगे। थाली लेकर गया और भगवान से कहा प्रभु रोज तो आप खाते थे और रोज भगवान पूछता था आज क्या खा के आए, तो बोला आज फलाने के घर गए तो वहां कढ़ी चावल खाए, उनके यहाँ गए तो आज पूरी सब्जी खाई, उनके यहाँ गए तो बढ़ई बन रही थी वो खाए, उनके यहाँ गई तो ये खाया, सब भगवान बताएं। और आज बोला प्रभु आज तो कुछ नहीं, आज तो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी है, आप खाओ। भगवान खाते हैं, वो टुकुर टुकुर देखता है। भगवान उन्हीं को मिलते हैं भक्तों, भगवान खाते भी हैं, भगवान आते भी हैं, भगवान बात भी करते हैं, भगवान चलते फिरते दिखते भी हैं, पर कब? जब हम सहज बन जाएं, सरल बन जाएं, हमारा प्रेम सिर्फ भगवान के चरणों में हो जाए, हम उनके हो जाएं। जिस दिन हम उनके हो जाएंगे उसी दिन भगवान तुम्हारे हो जाएंगे, बात पूरी हो गई। हम उनके हो नहीं पाते, हम उनके होते हैं तो 5% 10%, जबकि काम बनेगा 100% से। वो पुजारी जी सेवा करते हैं, भगवान आनंद से उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ ये है, यदि ऐसी सहजता ऐसी सरलता हम में आ गई, आज पढ़े लिखे लोग बिहारी जी के मंदिर में जाकर भी, वो बहुत सारे लोग तो भगवान की दृष्टि से दर्शन करते हैं, पर कुछ लोग तो यही सोचते हैं ना कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। जब तुमने पत्थर का मान ही रखा है तो तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे होगा? जब भगवान मानोगे तब भगवान का दर्शन होगा। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितनी सहजता होगी, जितनी सरलता होगी, उतने जल्दी भगवान रीझ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, भगवान की बड़ी भक्ति करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। अच्छा, जिनके घर बेटा नहीं है ना, वो लोग रोते हैं कि बेटा हो जाए, और जिनके घर बेटा है वो अपनी मां की सेवा नहीं करते, अपनी मां को रुलाते हैं, अपनी मां को सताते हैं। मां रोया करती थी कि भगवान एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे। वही बेटा जब आया तो अपनी मां को सताने लगा, दुत्कारने लगा, ठुकराने लगा। 2 रोटी भी प्यार से नहीं देता। इसलिए कहता हूं मेरी मां, बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि वो सदा आपकी सेवा करें। हाँ, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। बेटा, जिस माँ का तुम अनादर कर रहे हो वही मंदिर है, वही पूजा है, वही ईश्वर है। इसलिए अपनी माँ की ममता को कभी ना भुलाना, कभी माँ का अनादर ना करना। माँ के पुण्य से
जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी, ईश्वर राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी माँ है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ की ममता एक कलश है, जीवन ज्योत है, अमृत रस है। क्या अंबर और क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकते। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माहे मंदिर माहे पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। क्या अंबर और क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं, युग जाते हैं, हर युग में माँ रही है। भगवान को माँ बड़ी पसंद है, आपको पता है? जैसे कृष्ण को गौ माता पसंद है, ऐसे कृष्ण को यशोदा माता पसंद है। राम जी ने 3 माएं, कृष्ण जी ने 2 माएं। हाँ जी, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी बहुत माताएं होती हैं। हाँ, इसलिए हर माँ को अपनी माँ की दृष्टि से देखा करो। हर माँ मेरी माँ है। भगवान को माँ शब्द सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए भगवान के नाम में भी माँ है। कौन सा नाम? लोग कहते हैं ना परमात्मा। परमात्मा में माँ है कि नहीं? ये माँ। और सुनो, आत्मा, हमारी आत्मा में भी माँ है। और महात्मा, महात्मा साधु, महात्मा में भी माँ है। भगवान ने माँ माँ जहां जहां रखा है वो भगवान को बड़े प्रिय है, पसंद है। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा ये दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माहे मंदिर माहे पूजा।
कोई ना दूजा। जन्म जन्म माँ, जन्म जन्म की, हर जन्म में कहीं भी जाओ, किसी भी योनि में जाओ, बिना मां के गति नहीं। कल हमने एक बंदरिया को देखा, उसके 2 बच्चे थे, बूढ़ी थी, एक बच्चे को ऊपर बिठा रखा था, एक को नीचे लटका रखा था, दोनों बिल्कुल अभी के जाए बच्चे हैं। माँ कोई भी माँ हो, चाहे गाय अपने बछड़े से कितना प्यार करती है, आपको पता होगा बंदरिया का बच्चा यदि मर जाए तो भी वो माँ अपने मरे हुए बच्चे को नहीं छोड़ती। जब तक उसका शरीर बदबू नामा सड़ जाता है, सड़ ना जाए तब तक अपने मरे हुए बच्चे को लिए घूमती रहती है। माँ किसी भी योनि की माँ हो, बकरी भी माँ बनती है ना, तो वो अपने बच्चे से प्यार करती है। इसलिए किसी भी माँ का दिल ना दुखाओ, किसी भी योनि में रहो, माँ के बिना गति नहीं है। इसलिए कितना प्यार करती है माँ। भगवान ने माँ को अलग से ही बनाया है, बनाया नहीं है, स्वयं भगवान माँ बन गए। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, संतान के लिए वो जंगल गए, आत्महत्या करने लगे। तब एक संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों परेशान हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। जिस पुत्र के कारण पुत्र नहीं था, इसलिए वो आत्महत्या करने लगे। अरे बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। संत ने एक फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी ने फल खाया, खाया नहीं, गाय को खिलाया। बहन के बच्चे को उसने पैसों से खरीद लिया। उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी, और गाय के बच्चे को खरीदा, नाम रखा। गाय के भी एक बच्चा हुआ, फल खिलाया तो नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। आत्मदेव जी से एक बार धुंधकारी ने कहा, पिताजी पैसे दो। नहीं दिया, मार लगाई आत्मदेव जी को। बेटे ने पिता को गांव में सबके सामने मारा। ऐसी औलाद भी होती है जो अपने माँ बाप पर हाथ उठाती है। इसलिए कहता हूं, संस्कार का बीज बोते रहना तो फसल अच्छी होगी। संस्कारों के बीज नहीं बोए तब काम बिगड़ेगा। धुंधकारी बिगड़ता गया, शराब जुआ सब करता, पिता को मारता। एक दिन आत्मदेव जी रो रहे थे, क्यों?
बेटे ने मारा है इसलिए। समझाया गौकर्ण जी ने। गौकर्ण जी ने कहा देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने समझाया, ये बताओ पिताजी क्यों रो रहे हो? पिताजी ने कहा बेटा तेरा भाई जो धुंधकारी है ना, वो मुझे मारता है, अपने बाप को मारता है बेटा। गौकर्ण जी ने समझाया पिताजी आप क्यों अपने पुत्र के मोह में पड़े हो? क्यों कह रहे हो कि ये मेरा बेटा है? गौकर्ण जी की बातें सुनकर आत्मदेव जी ने कहा बेटा तो क्या ये मेरा बेटा नहीं है? गौकर्ण जी ने कहा पिताजी कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आकाश की बूंद जब गंगा जल में गिरती है, गंगा नदी में, तो वो आकाश की बारिश में जब पानी बरसता है तो गंगा जी में पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी क्या बन जाता है? गंगा जल। वो पानी की बूंद यदि यमुना जी में गिरे तो यमुना जल। वो पानी यदि गंदे नाले में गिरे तो गंदा नाला। वो पानी की बूंद सरस्वती और सरयू जी में गिरे तो सरस्वती और सरयू। पानी का कोई नाम नहीं था। गंगा की संगत मिली तो पानी गंगा बन गया, यमुना की संगत मिली तो पानी यमुना बन गया। उसी तरह पिताजी कोई किसी का पुत्र नहीं है, ये सब भगवान के द्वारा ये व्यवस्था है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मान बैठा है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है। कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। अज्ञानवश लग रहा है ये मेरा है। जैसे आप सड़क में चलते हैं ना गाड़ी से, तो सड़क में ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो। काली सड़क, डामल वाली सड़क में आप जब चलते हैं तो लगभग ऐसी भ्रांति होती है, गर्मियों में लगता है आगे पानी भरा होता है कि नहीं? जब आप जाकर देखते हैं पानी नहीं होता, पानी जैसा दिखता है पर पानी होता नहीं है। उसी प्रकार ये संसार अपना सा दिख रहा है, अपना सा लग रहा है, ना तो ये अपना है ना कभी अपना होगा। ये भ्रांति, पूरी जिंदगी लोग भ्रांति में जीते हैं। पिताजी एक बात बताओ, क्या ये शरीर आपका है? आत्मदेव जी ने कहा बेटा शरीर तो मेरा नहीं है। पिताजी ये शरीर यदि आपका होता तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा। आपका था शरीर तो रोका क्यों नहीं? हाथ में कमजोरी आ गई, शरीर आपका था, रोका क्यों नहीं? कमर झुक गई, शरीर आपका था, रोका क्यों नहीं? इसका तात्पर्य यही हुआ कि शरीर भी हमारा नहीं है, जो हमारे साथ है ये शरीर भी किराए की झोपड़ी है, ये शरीर भी किराए का मकान है। और जैसे किराएदार मकान को छोड़कर एक ना एक दिन चले जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी मकान को छोड़कर चली जाएगी।
हम सभी किराए के मकान में हैं। हम आत्मा हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, पर मान बैठे हैं कि हम इनके हैं, हम उनके हैं। जब ये शरीर हमारा ना हो सका, ये भी साथ छोड़ देता है, तो पत्नी पुत्र परिवार भला तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? अज्ञान का पर्दा हटाओ। कौन है तुम्हारा, पहचानो। भगवान की ये सृष्टि है, उन्होंने रचा है, और वही ये संसार को चला रहे हैं। आज हमें जो दंड मिल रहा है, धड़ल्ले से लोग गौ हत्या करते हैं। सरकार को चाहिए कि गाय की हत्या बंद कराए। आज ये महामारी जैसी सजा पूरे विश्व को मिल रही है, ये गौ हत्या का श्राप ही तो है। ये गौ हत्या जब होती है, कोई बोलता नहीं, कोई रोकता नहीं, तो क्या पाप करोगे उसकी सजा नहीं मिलेगी? ये बात अलग है कि पाप किसी और ने किया, सजा किसी और को मिल रही है, पर मिलेगी सजा। गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। इसलिए पेड़ को काट दिया, धड़ल्ले से पेड़ काटे, लगाए नहीं, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा, सजा तो मिलनी ही है ना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। इसलिए कहता हूं, भगवान चला रहे हैं, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा ना जाए। पाप ना हो, पाप होंगे तो इकट्ठे होकर के वो सजा भोगनी पड़ेगी। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी कोई नहीं है तुम्हारा सिवा भगवान के, इसलिए भगवान से नाता जोड़ो। गौकर्ण जी के बात सुनकर पिताजी आत्म कल्याण के लिए चले गए। भागवत जी का पाठ करके उनकी सदगति हुई। धुंधली को धुंधकारी ने मारा, मां कुएं में कूदकर आत्महत्या। 5 वैश्याओं को धुंधकारी घर पे रखता है, 5 का पालन करता, चोरी करता है। उन 5 वैश्याओं ने मार डाला धुंधकारी को, गला दबाकर अंगार डाल दिया। जितना बड़ा पापी होगा उतनी दर्दनाक मृत्यु होगी। धुंधकारी मरा नहीं, जलता अंगार डाल दिया, मर गया। चूंकि माँ बाप को मारा था तो मुक्ति हुई नहीं, प्रेत बन के भटकने लगा धुंधकारी। जो व्यक्ति पाप करता है उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। आपको भूत और प्रेत ना बनना हो तो कभी अपने माँ बाप को मत सताना। माँ बाप को सताने वाला मरकर सीधा प्रेत ही बनेगा, उसका कोई चारा उपाय नहीं है। प्रेत बनना है, निश्चित है। धुंधकारी प्रेत बना। मुक्ति कब हुई? जब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई। ये भागवत ही वो उपाय है कि प्रेत योनि से भी भागवत मुक्त करती है। प्रेत पीड़ा विनश्यति,
प्रेत को भी तारने की ताकत श्रीमद् भागवत में है। जब भागवत हुई, बांस की ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठा। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि खुली। एक दिव्य पुरुष निकला, विमान पर बैठा। 7 दिन की कथा से उसका मोक्ष हो गया, उद्धार हो गया। ये 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां खुलने का तात्पर्य क्या है? हमारे भीतर भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, कपट, ये ग्रंथियां हैं। एक दिन की कथा से एक ग्रंथि खुल जाए, यही कथा की सार्थकता है। धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त करता है भागवत जी के बल पर। इसलिए घर में हो, भागवत सुनते रहिएगा। औरों को भी निवेदन करो, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को फोन लगाकर बताओ, भैया अभी घर से बाहर नहीं निकल सकते तो घर में बैठकर भागवत सुन लीजिए। कथा साधना चैनल पर 2.5 से 6 रोज चल रही है। और YouTube पर भी आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे, YouTube पे आपको कथा श्रवण करने को मिल जाएगी। सुबह अन्य क्षेत्र चलता है, वो अन्य क्षेत्र को आप देखना चाहें लाइव सुबह 8 बजे से, तो आप अपने YouTube पर गौरी गोपाल आश्रम डालें। गौरी गोपाल आश्रम करके दूसरा चैनल है YouTube पर, गौरी गोपाल आश्रम डालिए, आपको सुबह अन्य क्षेत्र का दर्शन होगा। आप जुड़े रहें, देखते रहें, दर्शन करते रहें। दर्शन का भी पुण्य है, श्रवण का पुण्य है। गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, सभी के लिए विमान आया। सब जो भगवान की कथा जिन जिन के कानों में पड़ी, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, सबको जैसे आग की एक चिंगारी, सब कुछ जंगल में, चाहे बबूल का वृक्ष हो, आम का हो, नीम का हो, या बट का हो, या पीपल का वृक्ष कोई भी हो, आग की चिंगारी समूचे जंगल को जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार भगवान की कथा 84 लाख योनियों में कोई भी योनि हो, चींटी के कान में भी कथा चली गई तो कथा का काम कल्याण करना है, तारना है भगवान का नाम। भगवान की कथा भगवान का नाम तार देता है। समूचे ब्रह्मांड को तारने की ताकत भागवत जी में। पर कब? जब कोई सुने तब। इसलिए सभी लोग भागवत सुनकर अपना कल्याण करें, आप प्रेरित करिए। धुंधकारी का उद्धार हुआ, गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, निरूपण हुआ। वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता कैसा हो? वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। वक्ता अपनी बात, शास्त्रों की बात समझाने में कुशल होना चाहिए। वक्ता भगवान का भक्त हो। श्रोता कैसे हो? श्रोता सदा भगवान का चिंतन करने वाले हो, भगवान से प्रेम करने वाले हो, सामाजिक सांसारिक बातों में ना उलझे हो, केवल भगवान के चरणों में प्रीति रखते हो, ऐसे श्रोता होने चाहिए। भगवान प्रकट हो गए ताता थैया करके। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नारद जी नाचने लगे। सनकादियों की भागवत सफल हुई, भगवान का सबको दर्शन हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो परमात्मा जन्म देने वाले हैं, हम सभी का पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले, ऐसे परमात्मा जो स्वराट हैं, जो सबको मोहित करने वाले, ऐसे भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं सत्य स्वरूप जानकर। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने उन्हें अपनी कृपा प्रदान कराई। पितामह भीष्म की सदगति भगवान ने की और
राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित शुकताल में गए, सुखदेव जी का आगमन हुआ। राजा परीक्षित गदगद हो गए। प्रश्न किया, गुरुदेव जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, जिसे जल्दी मरना है उसे भगवान का गुणगान करना चाहिए। सुखदेव भगवान ठाकुर जी की दिव्य कथाओं का गुणानुवाद कर रहे हैं। और आइए सुखदेव भगवान का हम सभी दर्शन करें। आगे की कथा कल। आइए भगवत चिंतन करें। एक दिन उसके द्वार पर कोई संत आए। कहा, भैया जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, पैदल हूं, हर गांव में भिक्षा मांग कर खा लेता हूं, सो भैया आज की रात यहीं गुजारनी है, तो तुम्हारे द्वार पर ही आज हम विश्राम करेंगे, तो भोजन की व्यवस्था करो। किसान बड़ा धार्मिक था, उसने बढ़िया संत के लिए कच्चा दे दिया, आटा इत्यादि। संत ने कच्चा ही मांगा, कहा लो। संत ने बना करके उसे भोग लगाकर किसान को प्रसाद देकर ग्रहण कर लिया। संत ने सोचा कि इसका अन्न खाए हैं, कुछ इसकी सदगति। देखो संत के पास क्या है देने के लिए? संत के पास देने के लिए एक ही चीज है, बोले ईश्वर तक पहुंचने का उपाय, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता संतों को पता है, सो वही रास्ता सबको बताते रहते हैं। किसी की समझ में आता है तो उस रास्ते पर चल के वो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं, किसी की समझ में नहीं आता सो नहीं पहुंच पाते। संत ने कहा किसान से, भैया तुम रोज 1 घंटा कीर्तन किया करो। किसान ने कहा, सरकार ये काम नहीं हो सकता, मैं किसान हूं और बहुत काम रहता है, पत्नी बच्चों में किसानी में समय बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं 1 घंटा कीर्तन करूं। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 घंटा कीर्तन नहीं कर सकते तो पास में कोई मंदिर हो तो नियम बनाओ और नियम से 1 बार ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर जाया करो। किसान बोला, सरकार हम ये भी नहीं कर सकते, मंदिर थोड़ा 100-200 कदम पे दूर है, कई बार समय नहीं मिलता, भागना पड़ता है खेत की तरफ। अब संत बड़े चक्कर में पड़े, से क्या उपाय बताऊं? तो संत ने उसी से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो? जो भी करना नियम से करना, वो नियम तोड़ना मत। यदि तुम इस नियम से चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। तो किसान बोला, मेरे बगल में घर के बाजू में एक कुम्हार रहता है, घड़ा बनाता है, आप कहो तो मैं उसका रोज दर्शन कर लिया करूंगा, ये नियम हो सकता? संत ने कहा ठीक है, तुम उस कुम्हार का दर्शन किया करो, नियम बनाओ कि कुम्हार का दर्शन किए बिना तुम भोजन नहीं करोगे, नियम बनाओ। और कुम्हार को इस भाव से देखोगे कि ये भगवान है, और देखकर राम राम जरूर कर लेना, भैया राम राम, और ठाकुर जी का दर्शन कर लेना, उनमें ही वो ईश्वर है ये सोचकर। भले तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा ये कुम्हार है, ये कुम्हार है, पर धीरे धीरे उसे कुम्हार ना कहकर उसे भगवान जानकर उसको दूर से प्रणाम कर लेना, और देखे बिना ये नियम बनाओ कि भोजन नहीं करोगे। किसान बोला ये ठीक है, ये मेरे बगल में है, मैं रोज देख लिया करूंगा, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संत चले गए। अब वो किसान रोज कुम्हार को देखता और भोजन करता। पत्नी बोलती भोजन तैयार है, बोले अभी आता हूं देख कर। कुम्हार को जाकर देख लेता और भोजन करने बैठ जाता, फिर अपने काम करता। रोज का नियम था उसका। एक दिन उसने कुम्हार को देखा, सो कुम्हार नहीं था। तो कुम्हार की पत्नी से किसान ने कहा, क्यों जी तुम्हारे पति कहाँ हैं, कुम्हार भाई कहाँ हैं? बोले वो तो आज मिट्टी खोदने गए हैं। अच्छा, किसान मिट्टी खोदने गया। पत्नी बोली किसान की आओ भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर लो। किसान बोला वो कुम्हार से मैंने आज राम राम नहीं की, भोजन नहीं कर सकता, अभी आता हूं। तो कुम्हारिन से पूछा वो किस तरफ गया है? बोले फलाने खेत में मिट्टी खोदने गए हैं। तो वो किसान दौड़ा। अच्छा, कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक उसको खुदाई करते करते एक सोने का घड़ा मिला, उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे थे। अब कुम्हार को सोने का घड़ा मिल गया,
अब उसने देखा कि हमें किसी ने देखा तो नहीं। तब तक दौड़ा दौड़ा किसान आ रहा था, और जैसे ही किसान आया तो कुम्हार को देख लिया, और कुम्हार को देखकर किसान वापस जाने लगा। राम राम भैया। कुम्हार को किसान भगवान के रूप में देखता था और राम राम रोज करता था, राम राम। वो किसान जाने लगा। अच्छा, कुम्हार को क्या लगा कि इसने देख लिया, तो कुम्हार ने आवाज लगाया, भैया रुको। तो किसान ने कहा, ना रुकने की जरूरत नहीं है, हमने तो देख लिया। किसान तो ये कह रहा था कि हमने तुम्हें देख लिया, पर कुम्हार को लगा इसने सोने का घड़ा देख लिया। तो फिर आवाज लगाई कुम्हार ने, सुनो देख लिया है सो किसी से कहना मत, आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते हैं। तो किसान रुका, बोली किसकी बात कर रहा है। किसान गया और जाकर देखा तो दोनों देख के दंग रह गए। ढेर सारा धन उन्हें जमीन के भीतर गड़ा हुआ मिल गया। दोनों ने आपस में बांटकर उस धन से साधु संतों की सेवा स्टार्ट करी। और उस किसान ने पूरी बात बताई कि एक संत को मैंने केवल एक दिन का भोजन कराया, उस भोजन कराने का फल यह है कि उन्होंने मुझे नियम में बांध दिया, और आज उस नियम में बंधने के कारण विधाता ने मेरी सारी दरिद्रता दूर कर दी, मेरा धन धान्य से घर भर दिया। एक बार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का ये फल है कि देर सवेर ईश्वर तुम्हें धनवान बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। आप एक नियम बनाओ कि रोज भगवान का कीर्तन करेंगे, रोज भगवान का नाम जपेंगे। बिना नाम जपे, बिना कीर्तन किए, बिना ईश्वर का दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम, जो व्यक्ति नियम से चलता है उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। इसलिए नियम जरूरी है जीवन में। संयम और नियम, संयमी बनो, भोग और विलास से मन को हटाओ और ईश्वर के प्रेम के नियम में बंध जाओ। यही है आनंद। जब व्यक्ति आनंद चाहता है तो भगवान की शरण में जाए तो सारा आनंद से उसका जीवन तन मन भर जाए। विश्वोत्पत्त्यादि है तबे भगवान क्या करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, है ना। भगवान की शरण में जो है उनका बाल भी मां का नहीं होता। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख सबके जीवन में होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना परेशान है। आज सब ही दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोरोना तन से ही तो दुखी कर रहा है। कोई तन के लिए परेशान, तन से दुखी है। कोई मन का रोगी है, मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो डिप्रेशन आ गया, मन में बड़ी चिंता है, मन में बड़ी टेंशन है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब लोग ये कहते हैं महाराज जी हमें बड़ी चिंता है। हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब लोग ये कहते हैं कि फला व्यक्ति डिप्रेशन में चले गए। मैं बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब ये कहते हैं लोग गुरुजी बड़ी चिंता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आपको किस बात की चिंता है? क्या चिंता है आपको?
जो हो रहा है क्या वो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? नहीं, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अच्छा, जो कल हुआ क्या वो तुम्हारी मर्जी से हुआ? वो भी ईश्वर की मर्जी से। और कल जो होगा वो भी किसकी मर्जी से? क्या तुम्हारी और हमारी? अरे वो भी विधाता की मर्जी से। जब उसी की मर्जी का हो रहा था, उसी की मर्जी का हो रहा है और उसी की मर्जी का होना है, तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो भैया? क्यों दुबले हो रहे हो चिंता कर करके? क्या चिंता है? जो होना है वो होके रहेगा। चिंता मत करो, परमात्मा का चिंतन करो। नेगेटिविटी मिटा दो। नेगेटिव जो सोच है आपकी, नकारात्मकता है, समाप्त कर दो। सदा पॉजिटिव रहा करो, सकारात्मक रहा करो। हम चिंता क्यों करें? क्या हमारे सोचने से, हमारे चिंता करने से क्या कोई समाधान निकलता है? यदि निकलता है तो हम चिंता करें। जो व्यक्ति चिंता कर रहा है इसका अर्थ यही है कि उसे विधाता पर, भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता तो आप चिंता ना करते, आप चिंतन करते। हे नाथ, होगा वही जो मेरे परमात्मा को, मेरे कृष्ण को मंजूर होगा। जो होना है होके रहेगा, तो आप समर्पण उनमें कर दो। क्यों चिंता कर रहे हो? सब बढ़िया होगा। आप तो केवल प्रसन्नता से ईश्वर का दर्शन करो, उनका नाम जपो, सब अच्छा होगा। होठों पे मुस्कान बनाए रखो। मैं आपसे निवेदन करूं, एक संकल्प हम सबको लेना चाहिए। सदा प्रसन्न रहने का संकल्प लेना चाहिए। सदा प्रसन्न रहो। सच्चिदानंद रूपाया, ईश्वर आनंद के स्वरूप हैं। एक बात बताओ, जो भक्त सदा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है, भगवान उस पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक मैया वृंदावन आई और ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी खरीदने के लिए दुकान गई। तो लड्डू गोपाल जी की दुकान में जाकर दुकानदार से कहा, भैया वो वाले ठाकुर जी दो, वो वाले कृष्ण दो। दुकानदार ने कहा, वैसे ही तो ये हैं, इनको क्यों नहीं लेती हो मैया? तो मैया ने कहा, भैया वो वाले गोपाल जी की ना स्माइल ज्यादा है, वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तो हमें वो अच्छे लग रहे हैं। आप भी मूर्तियां खरीदते हैं, आप भी जब गोपाल जी खरीदते हैं ना, तो एक बार उनकी मुस्कान पे जरूर नजर डालते हैं। जिन ठाकुर जी की मुस्कान ज्यादा होगी आप उन्हें ही पसंद करते हैं। जब भक्त को भगवान मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है तो भगवान भी कहते हैं कि मुझे भी मुस्कुराता हुआ भक्त बहुत अच्छा लगता है। जो सदा मुस्कुराता है वो ईश्वर की हर हाल में पूजा ही करता है। इसलिए डिप्रेशन, चिंता छोड़कर ईश्वर के भरोसे रहकर सदा मुस्कुराइए, सदा प्रसन्न रहिए, सदा आनंद में रहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये दुख का वक्त भी गुजर जाएगा। बस ईश्वर का चिंतन और होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। सदा मुस्कुराते रहा करो, सदा हंसते रहा करो। ये हंसने मुस्कुराने का मौका अभी मिला है, हंस लो, मुस्कुरा लो। पता नहीं अगले जन्म में हमें विधाता ने कुत्ता बिल्ली की योनि दे दी तो कुत्ते बिल्ली की योनि में तो हंसा मुस्कुराया नहीं जा सकता। गधा और बंदर बना दिया तो मुस्कुराया और हंसा नहीं जा सकता। ना जाने कौन सी अगली योनि मिल जाए और हम हंसने और मुस्कुराने के लिए तरस जाएं। अभी अवसर है, अभी मुस्कुरा कर ईश्वर का धन्यवाद करो तो आपकी गति बिगड़ेगी नहीं। और आप अभी से बंदर का मुंह बना के बैठेंगे तो अगले जन्म में भगवान बंदर ही बनाएंगे। कई लोग ना हम देखते हैं हंसते ही नहीं, बैठे हैं बंदर का मुंह बना के। एक सज्जन, उनको 1 महीने में 2 लाख रुपए का फायदा हो गया।
पड़ोसियों ने कहा, किसी ने कहा क्यों, आप तो बड़े प्रसन्न होंगे, आपको तो 2 लाख का फायदा हुआ। उन्होंने कहा काहे की प्रसन्नता, हम तो बड़े दुखी हैं। बोले काय बात का दुख है? बोले हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया, हमें तो 2 का ही हुआ। लो फायदा हो गया फिर भी वो उदास हैं, फिर भी मुस्कुरा नहीं। ऐसों को भगवान बंदर ही बनाएंगे, जाओ गधा बना देंगे। तुम तो कभी हंसते नहीं थे। अरे भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, पर आप बस रोते ही रहते हैं टेंशन में, दिन रात टेंशन। भगवान जाने काहे की टेंशन है आपको। जो होगा वो होगा, उसे ना आप रोक सकते हैं। मैं होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। हाँ जी, भगवान पे भरोसा हो, अटूट भरोसा हो, वो भरोसा हो जो टूटे ही ना। हम संसार के लोगों को देखते हैं, भरोसा वो बनाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आई तो भरोसा तोड़ देते हैं। थोड़ा सा संकट आया, संसार का व्यक्ति थोड़ा सा भी संकट बर्दाश्त नहीं कर पाता। संकट आया और उसका भरोसा टूटा, अरे भगवान की जितनी भक्ति की वर क्या मिला, लोग ये कह देते हैं। भगवान भी बहुत मुस्कुराते होंगे, वाह। एक रिक्शे वाले से एक व्यक्ति ने कहा, भैया स्टेशन जाओगे? रिक्शा वाला बोला चलेंगे साहब। कितना पैसा? रिक्शा वाला बोला 30 रुपए लगेगा। तो वो व्यक्ति बोला, भैया मैं बुजुर्ग हूं और 4 कदम की दूरी पे स्टेशन है, मैं स्टेशन सोसाइटी पे ही रहता हूं और इस इतने दूर का 30 रुपए लेगा? बाकी रिक्शे वाले तो मैं रोज 10 रुपए में जाता हूं और आज तुझे 30 रुपए चाहिए। 30 रुपए, इतनी सी बात का 30 रुपए मांग रहा है। दूसरे रिक्शे वाले, उस बुजुर्ग ने कहा, जा हम तेरे रिक्शे में नहीं बैठते। पीछे रिक्शे आया, उसने फिर पूछा, भैया स्टेशन तक जाना कितना? उसने कहा, बाबूजी 10 रुपए लगता है। अरे 10 रुपए लगता तो ये 30 रुपए क्यों बोल रहा है? सोचो, 10 रुपए का काम है और मांग कितना रहा है? 30 रुपए। उसी तरह हमारी हालत है। हमने भगवान का भजन तो 10 रुपए का किया, हमने भगवान को याद तो 10 रुपए का किया, और मांग कितने रहे? 30 रुपए दे दो भगवान। 16 सोमवार का व्रत किया है, अब 16 सोमवार के बदले मांगा क्या? बहू को बेटा ही होना चाहिए। भगवान शंकर जी बेटी ना हो, 2 बेटी ऑलरेडी, हमने बड़ी श्रद्धा से पूजा किया, पूजा करी 10 रुपए की और बेटा मांग रही है 30 रुपए का। अब देखो, लोग अपना बजट नहीं बढ़ाते हो, भगवान से बड़ा बड़ा बजट मांगते हैं। अरे भैया आप भी भगवान से प्रेम ज्यादा करो, प्रेम ज्यादा करो, भक्ति ज्यादा करो। आप अपना बजट बढ़ाओ। जब प्रेम का, भक्ति का बजट बढ़ेगा तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं बिना मांगे आपको देते रहेंगे। और भगवान तो सबके माता पिता हैं, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सर्वांतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आपके बिना कहे समझ लेते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है। आप सच्चा प्रेम कीजिए, भगवान आपको सब कुछ देंगे, है ना। सदा मुस्कुराइए, सदा ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, शिकायत कभी ना कीजिए। क्या सुदामा जी के जीवन में शिकायत थी? गरीब थे, 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, परम उपासक थे सुदामा जी। सुदामा जी चाहते तो कह सकते थे, वाह कन्हैया मैंने तेरा इतना भजन किया और तूने मुझे क्या दिया। पर नहीं, जिससे प्यार किया है ना उससे शिकायत नहीं करूंगा, और वो भी प्यार भगवान से।
कोई शिकायत नहीं। जहां प्रेम है वहां शिकायत नहीं है, और जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे केवल प्यार करो, मुझे पैसा हीरा मोती सोना चांदी मत दो, फूल फूल फल मुझे कुछ मत दो, दूध दही मुझे कुछ मत दो, पर मुझे केवल भक्त प्यार करे। भगवान प्रेम का भूखा है। अरे प्रेम करने से तो भगवान बिक जाते हैं, कोई खरीदना चाहे सो उसे खरीद ले। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान हमारा सारा दुख हर लेते हैं। कोई तन से दुखी है, भगवान की शरण में जाए सो तन अच्छा हो जाए। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी, ये बात लगभग 2 वर्ष पुरानी है, 2-2.5 वर्ष पुरानी बात हम आपको कह रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने हमसे कह दिया था कि अब आपका जीवन पूरा होने को है, कभी भी प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा जब कभी भी प्राण निकल जाएंगे तो हॉस्पिटल से छुट्टी कर दो। उन्होंने कहा घर जाइए। अब वो घर आ गए। वो दादाजी कथा सुनने आए और पर्सनल हमसे मिले, और उन्होंने कहा महाराज जी 3 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा शरीर कह रहा है कि कभी भी प्राण निकल जाएंगे, पर महाराज जी देखो मैं भगवान की कथाएं निरंतर सुनता था, कीर्तन निरंतर करता था, तो आज 3 साल हो गए, अभी मैं स्वस्थ हूँ, काम भी कर लेता हूँ। डॉक्टर कह रहे थे कभी भी तुम मर जाओगे, और 3 साल से मैं स्वस्थ हूँ, काम कर रहा हूँ। डॉक्टरों के हिसाब से तो मैं मर गया हूँ, अब तो भगवान की दी जिंदगी को आनंद से जी रहा हूँ, इसलिए जो जिंदगी है उन्हीं के नाम कर दी है मैंने जिंदगी। हाँ जिंदगी अब तो मेरी तेरे नाम सावरे, जिंदगी अब तो मेरी तेरे नाम सावरे। बची हुई जिंदगी भगवान के नाम कर दो। जब हम जिंदगी भगवान को सौंपते हैं, उनके नाम कर देते हैं, उनकी चिंता है। इसलिए कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे सुखे राम के दास। कोई तन से दुखी कोई मन से, कोई धन के बिना। सुखी कौन? जो भगवान के भरोसे हैं। जो भगवान के भरोसे हैं वो बहुत सुखी हैं। इसलिए भरोसा किसका? केवल कृष्ण का भरोसा। मुझे और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है, किसी के भरोसे की चाहत नहीं है, भरोसा केवल कृष्ण का है। ऐसे भगवान जो हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को, श्री राधा सहित कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को हम हृदय में बसाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वुभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी सन्यासी हो गए। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, और 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए, तो सूत जी का खड़े होकर सारे संतों ने अभिवादन किया और सूत जी से कहा, महाराज हमें कथा सुनाओ।
सूत जी ने कहा आप हम सबका सम्मान खड़े होकर क्यों करते हैं? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा हो तो धनवान कहलाता है, बल में बड़ा हो तो बलवान कहलाता है, आयु में बड़ा हो तो आयुवान कहलाता है, पर जो ज्ञान में बड़े हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं। आपकी आयु 20 वर्ष की है और आप ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं, आप वंदनीय हैं, आपको हम वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा हमें यह बताओ कि हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। ऐसी कथा सुना दो सूत जी जिससे भगवान मिल जाए। देखिए जब भी कोई संत मिले तो उनसे भगवान को पाने का ही कोई मंत्र लीजिएगा, भगवान को पाने का ही कोई रास्ता पूछिएगा। कोई सांसारिक बातें मत कीजिएगा साधु संतों से। ये सांसारिक तुच्छ विषय, संसार का तुच्छ सा सुख, इसके पीछे भागने वाला जीवन भर भागे तो भी दुखी ही रहता है, और कोई भगवान के लिए 10-20 कदम रख ले तो उसका कायाकल्प हो जाता है। सूत जी ने कहा सुनो, अब हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेकर सुखदेव जी के पास आए और कहने लगे कि आप राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं, सो आप राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दें और हमें भागवत तामृत पिला दें, भागवतामृत। क्वा तब सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवाञ्जहासः। अच्छा, इंद्र ने बड़े बहाने से कहा। अच्छा, लोग ना बड़ा बहाना बना, कई बार ना कुछ काम बहाने से हो जाता। एक बार एक घर में ना पति पत्नी थे और उनके यहाँ अचानक एक मेहमान आ गए। मेहमान आ तो गए पर अब वो मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब पति पत्नी बड़े परेशान। अरे राम राम राम, दिन भर खाता है, हम लोग 5-5 रोटी खाते, 10-10 खाता है तो जाता ही नहीं। अब पति पत्नी ने विचार किया अब कैसे कहें, मेहमान है, कैसे कहें कि जाओ, कहा भी तो नहीं जाता कि चले जाओ, कोई घर से कैसे भगाएगा। पत्नी पति दोनों ने विचार किया अब क्या करें। बोले एक काम करो, झगड़ा करते हैं नकली बहाना बनाने के लिए। तो ठीक है, कल शुरू करते हैं। हाँ, अब तो आज रात हो गई, कल की प्लानिंग हुई। उन्होंने सवेरे होते ही झगड़ा किया। पत्नी बोली सुनो जी, मैं जा रही हूं मायके, अब मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, जब देखो डांटते रहते हो। पड़ोस वो मेहमान बाहर बैठे सुन रहे थे। अब पति भी डांटता हुआ, हाँ बड़ा मायके की धमकी, जाओ चली जाओ, क्या हम बनाकर खा नहीं सकते। अब वो उन्हें डांटे, वो उन्हें डांटे, वो झूठ मूठ का वो जाओ, वो झूठ मूठ का पत्नी लगी रोने रोने, जोर जोर से रोने लगी। मेहमान को लगा हे भगवान आज तो कुछ मिलेगा नहीं खाना पीना। तो मेहमान ने आवाज लगाई सुनो हम जा रहे हैं। मेहमान चले गए। तब तक पति बोला सुनो गए, अब मत रो, अब काहे रो रही हो, हमने कोई जानबूझकर थोड़ी डांटा, हमने तो ऐसे ही डांटा, सच्ची का थोड़ी डांटा, झूठ का डांटा। तो पत्नी बोली हाँ हम भी सच्ची का थोड़ी रो रही हैं, हम तो झूठ का रो रही हैं। तब तक मेहमान आके बोला हम भी सच्ची के थोड़ी गए थे, हम भी झूठ की तो गए थे। तुम सच्ची का डांट नहीं रहे थे, तुम सच्ची का रो नहीं रही थी, तो हम भी सच्ची के नहीं गए, हमें पता था कि तुम बहाने कर रहे हो। मेहमान आए, बोले चलो भूख लगी है बनाओ। अब वो लगी बनाने।
कई बार काम बहाने से हो जाता है, पर कई बार नहीं भी होता। तो ऐसा ही है कि बहाने से इंद्र बहाना लेके आए कि स्वर्ग का अमृत आप पिला दो परीक्षित को, और हमें कथा अमृत पिलाओ, कथा का अमृत पिलाओ। बहाने की बात याद आई, सो मुझे एक बहाना और याद आ गया। एक बूढ़ी मैया थी, उनके घर एक साधु आए। साधु को देखकर मैया ने कहा, महाराज बैठो, हम आपको भोजन कराएं, भोजन कराएं। संत बोले, हाँ हाँ हम तब तक पूजा कर रहे हैं, आप भोजन बनाओ। अब वो बूढ़ी माँ बड़े प्रेम से वो बहुत बढ़िया भोजन बनाए, और भोजन बना के संत को कहा बैठो। अब संत ने कहा ठीक है, हम बैठ गए। मैया ने थाल में सब कुछ, दाल चावल खीर सब्जी पूड़ी रोटी सब बनाया था, सब परोसा, पर बेचारी पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ भी बनाया था, पर चूल्हे के पास ही पापड़ अब इतना परोसा तो बेचारी भूल गई। और अब वो महात्मा खाते खाते उनकी नजर पापड़ पे गई। अब वो खा रहे हैं सब, पर बार बार उनका ध्यान पापड़ में है कि पापड़ भी मिल जाता, पर कहें कैसे कि पापड़ दे दो। तो उन्होंने बहाने से कहा, मैया आज हम आ रहे थे ना तो एक बड़ा सांप मिला। अच्छा,